नमस्कार, मैं रत्नेश, वंदे मातरम, जय हिंद। आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही अहम विषय पे। पिछले 2 दिन से चर्चा में आ रहा है, मुंबई न आने की धमकी दिए जा रहे हैं और ऐसा लगता है मानो मुंबई को किसी ने अपने पाप के नाम कर लिया हो। साथ ही साथ अब ये चर्चा हो चली है, मुंबई किसके बाप की, मेरे बाप की या तुम्हारे बाप की। तो आइए इस पे एक जरा विस्तृत चर्चा करके फैसला कर लें कि आखिरकार मुंबई किसके बाप की हुई। लेकिन इस चर्चा शुरू करने से पहले क्या मुझे कोई बताएगा कि यह मुंबई पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है जो किसी भारतीय नागरिक को जाने से रोक देंगे ये शिवसेना के नेता संजय राउत? शिवसेना जो कहेगी उसी के हिसाब से भारतीय नागरिक वहां आना जाना करेगी या आने जाने का योग्यता निर्धारण संजय राउत जैसे नेता करेंगे? आना जाना अब क्या इनके हिसाब से ही होया करेगा? क्या महाराष्ट्र भारत से अलग हो गया है क्योंकि वहां पे शिवसेना की सरकार है? नहीं है भरोसा, नहीं है भरोसा मुंबई के पुलिस पे, नहीं मुझे है, नहीं आम जनता को है, और तो और सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है। तभी तो सुशांत सिंह राजपूत के इस मामले को सीबीआई को हैंडओवर किया गया है। महाराष्ट्र पालघर के संतों की हत्या में, जिसमें कम से कम 25 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया सिर्फ इस बिना पे कि अब सीआईडी ने चार्जशीट दाखिल नहीं करा था और अंततः कोर्ट ने उसको छोड़ दिया। सुशांत सिंह केस में बॉलीवुड माफिया सुसाइड प्रचारित करने में लगा हुआ है। अब पता नहीं क्यों, किसी ने क्या उनको आत्महत्या करते हुए देखा? नहीं। उनका सुसाइड नोट क्या है, किसी को मिला? नहीं। तो फिर ये आत्महत्या कैसे मान लिया जाए? कौन सा तर्क है, कौन सा लॉजिक है? आपने कहा और लोग मान लेंगे? आपके जो वचन है वो अपने आप में कानून है, वो संविधान है आपका वचन। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी काफी सारे खामियां हैं जो लोगों के बीच में उजागर हो गए हैं। काफी सारे खामियां हैं, एक दो हो तो बताऊं। जो सबसे प्रमुख रूप से है वो है सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु का जो टाइमिंग है वो वहां पे मेंशन नहीं है, जबकि ऐसा होता नहीं है। और पलटवार करके यदि कोई सवाल करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो कहोगे मुंबई मत आना। मुंबई को ड्रग माफिया बर्बाद कर रहा है। तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी पुलिस है, यदि उसमें कुछ खामियां हैं, गलतियां हैं, उसको एक्सपोज कर रहा है तो न आने की धमकी दोगे, मुंबई न आने की कहोगे। और तो और संजय राउत से एक कदम दूर महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री कंगना रनौत को कहते हैं कि यह मुंबई में और महाराष्ट्र में रहने लायक नहीं है। आप निर्धारण करेंगे कौन मुंबई आएगा, कौन मुंबई नहीं जाएगा? यह संजय राउत का जो वक्तव्य है आरंभ से ही सुशांत सिंह मामले में हमेशा से संदिग्ध ही रहा है। आरंभ में सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को बदनाम करने की कोशिश किया गया, उनके पिता पर लांछन लगाया गया, आधारहीन, तथ्यहीन। उनके संबंध में कहा गया इनके पिता ने दूसरी शादी करा और उससे आहत होकर सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेस हुए। आपका मुंह था, आपने मुंह खोल के बोल दिया। जब इतना बोल सकते थे तो मीडिया में आप प्रमाण भी प्रस्तुत कर देते, तथ्य प्रस्तुत कर देते, लेकिन नहीं। यहां तो सिर्फ आरोप लगाना था, लांछन लगाना था। ऐसा आपने कहीं सुना है कि जहां सुसाइड हुआ हो वहां का फर्नीचर रातों रात वहां से हटा दिया गया हो, नया फर्नीचर लगा दिया गया हो, और तो और दीवारों पे पेंट कर दिया गया हो? लेकिन यहां पे ऐसा हुआ है। और तो और एफआईआर भी दायर नहीं हुए हैं, अब तक नहीं हुए हैं एफआईआर दायर। अब इस तरह के सवाल हैं। लेकिन कंगना रनौत गलत हो गई, क्यों? क्योंकि वो सवाल पूछ रही है और उसका सवाल इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो मुंबई बाप के नाम कर लिया इन्होंने, अपने बाप के नाम हो गए इनके कि मुंबई ना आने की धमकी देने लगे आप। आमिर खान, नसीरुद्दीन शाह जब मुंबई में कह रहे थे
कि उनको भारत में डर लगता है, तो वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की आजादी है, बहुत अच्छा लग रहा था। और जब कंगना ने अपना डर अपना बताया और आपसे सवाल कर रहे हैं, तो आप उनको मुंबई न आने की धमकी दे रहे हैं। जो तुम्हारी पार्टी की चरण वंदना करेगा वही मुंबई में रहेगा। यह एक शर्मनाक बयान है। तुम्हारे स्टेट में संतों की हत्या हो जाती है, उस पे भी तुम्हारी कार्रवाई संदिग्ध है। तुम्हारे कोविड नहीं समझता है, तुमसे कोविड का जो मामला है महाराष्ट्र में नहीं संभलता है, सुशांत सिंह राजपूत का मामला नहीं संभलता है, संतों के हुई हत्या वो नहीं संभलता है, और फिर तुमसे सवाल पूछा जाएगा तो किससे नहीं पूछा जाएगा? क्या पाकिस्तान बांग्लादेश से पूछा जाएगा, या यूनाइटेड नेशन में जाकर पूछा जाएगा, या फिर किसी दूसरे ग्रह पर जाकर पूछा जाएगा? पूरा का पूरा लॉबी इस सरकार को डिफेंड करने में लगी हुई है। वाह 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 वाह, क्या सीएम है, ना स्टेट संभल रहा है, ना मुंबई संभल रहा है, वाह वाह, वर्ल्ड क्लास के सीएम है, क्या बात है, वर्ल्ड क्लास। और ना ही संतों को न्याय दिलाने में कुछ कार्रवाई दिख रही है। सीबीआई इंक्वायरी फॉर संत सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ पिछले दिनों और नंबर 1 पे रहा, तो संभवतः लाखों लोगों ने इसको ट्रेंड किया है, अपना समय दिया है। इतना समय नहीं होता लोगों के पास इस सोशल मीडिया पे जाके अपना समय दें, लेकिन लोग दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं है अपनी बात रखने का। आपकी पुलिस पे विश्वास नहीं है, आपकी सरकार पे विश्वास नहीं है, तो सुशांत सिंह राजपूत के तर्ज पे ही पालघर में हुई संतों की हत्या पे भी लोग चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो, निष्पक्ष इंक्वायरी हो, सच्चाई सामने आए। सरकार पर भरोसा नहीं है भाई। पुलिस ने तो संतों को भीड़ के हवाले कर दिया, अब पुलिस के सामने ही भीड़ ने पीट पीट कर संतों को मार डाला। अब मूक दर्शक बनी रही पुलिस, तो फिर कैसे कहते हैं कि आप पे विश्वास होगा? और इतना होने के बाद भी तुमसे सवाल ना पूछे कोई, और पूछे तो जवाब में कहते हो मुंबई ना आना, मुंबई में रहने लायक नहीं हो, महाराष्ट्र में रहने लायक नहीं हो, तो मुंबई आकर दिखाओ। तो फिर लगे हाथों यह भी बता देते कि मुंबई कहां पे है, भारत में है या भारत से बाहर है। क्या अब महाराष्ट्र भारत का हिस्सा नहीं है? और तो और कांग्रेस एनसीपी ने भी इस बयान पे कुछ काउंटर क्वेश्चन नहीं किया है कि नहीं यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि ये सब सारे लोग मिल करके लॉबी बनाए हुए हैं, सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, पुलिस को, प्रशासन को, किसी तरह से उनके जो कुकृत्य हैं उस पर पर्दा लग जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अरे तुम पार्टी के प्रवक्ता हो या दाऊद इब्राहिम के प्रवक्ता, या फिर स्वयं तुम अपने आप को दाऊद इब्राहिम समझ लिए हो। जब संतों की हत्या हो सकती है वही पुलिस के सामने, तो फिर तुम गुंडागर्दी ही कर रहे हो। और क्या देश और संविधान खतरे में नहीं है? संविधान के मुताबिक कोई भी देश के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो फिर तुम किस बिना पर तुम धमकी दे रहे हो मुंबई न आने की? संविधान के अंतर्गत यही है ना, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार, जिसकी तुम बचाने की, देश और संविधान बचाने की दुहाई देते हो। इतना ही है ना। तो तुम तो मना कर रहे हो शुद्ध रूप से कि मुंबई न आना, तो यह तुम्हारी गुंडागर्दी ही है। और लोग जब बोलते हैं भारत की कब्र खुदेगी एमयू की धरती पर, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, मुझे भारत में डर लगता है, फ्री कश्मीर, तो वाह 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 वाह, धर्मनिरपेक्षता है, क्या बात है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जो डिफेंड करने के लिए चैनल पे आ जाते हैं, रिया चक्रवर्ती और उसके गैंग को। किस मुंह से, किस तर्क पे तुम लोग डिफेंड करने आ जाते हो चैनल पे? तो ये था विश्लेषण कि संविधान के अंतर्गत ही एक जगह से दूसरे जगह लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो
मुंबई हो या कोई शहर हो, न तेरे बाप की न मेरे बाप की, ये सबके बाप की है। तो ये था पूरा विश्लेषण। यह वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।